हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं जमानती को लेकर। जो व्यक्ति किसी की जमानत लेता है, तो क्या वो अपनी जमानत छुड़वा भी सकता है क्या? उसकी क्या प्रक्रिया होती है? जैसे उसे अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करना है या संपत्ति बेचनी है, लेकिन वो संपत्ति पे तो उसने किसी की जमानत ले रखी है, तो उस संपत्ति को कैसे छुड़ा सकता है? उसकी प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहाँ दे रखी है, ये आज आपको बताऊंगा। और जब प्रतिभू मीन श्योरिटी अपनी जमानत वापस ले लेता है, तो इस संदर्भ में अपराधी को अब क्या करना होगा जिसकी जमानत श्योरिटी ने ली थी। ठीक, क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि जमानती ने तो अपनी जमानत वापस ले ली है। ठीक, तो क्या इतनी आसानी से जमानती अपनी जमानत वापस ले सकता है? तो ये सारी प्रक्रिया आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ठीक, चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सारी पीडीएफ नोट्स और वीडियोस डाल रखे हैं। पूरे सब्जेक्ट्स की पूरी वीडियोस हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में हर सब्जेक्ट को मैंने समझाया है। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो बेरेट से पढ़ाता हूं। बेरेट को पूरा डिफाइन मैंने अपनी वीडियोस में किया है, जिससे आपको उस बेरेट को समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, आप जज की एपीयू की तैयारी करते हैं तो ये वीडियोस आपके बहुत काम। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, जब न्यायालय किसी अपराधी को जमानत देने को तो तैयार है, लेकिन वो अपराधी से कहता है हम आपको बुलाएंगे, आप न्यायालय में हाजिर होंगे, आप भागेंगे नहीं, इस बात की गारंटी कौन लेगा, तभी हम आपको छोड़ेंगे। तो न्यायालय अपराधी से कहता है भाई 2 लाख का कोई गारंटर लेकर आओ जिसकी संपत्ति की वैल्यू 2 लाख रुपए कम से कम हो, और उसके पेपर हम रखकर आपको जमानत पर छोड़ देंगे। तो अपराधी किसी ए नाम के व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष गारंटियर बनाकर लाता है, और वो ए नाम का व्यक्ति जो गारंटियर होता है, जमानती होता है, वो अपनी गाड़ी के पेपर मान लीजिए न्यायालय के समक्ष रख देता है और न्यायालय से कहता है मैं इस व्यक्ति की अपराधी की जमानत देने को तैयार हूं, अगर ये भागेगा तो मैं इसे प्रोड्यूस कराऊंगा, ये भागेगा नहीं, और आप जब कहेंगे, जब डेट लगेगी, ये व्यक्ति हाजिर होगा। ठीक, इस चीज की गारंटी वो गारंटियर लेता है, जमानती लेता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब उसे गारंटियर को अपनी संपत्ति बेचनी होती है, तो उसने गाड़ी के पेपर न्यायालय के समक्ष रख दिए होते हैं और विचाराधीन मामला होता है, मामला चल ही रहा होता है। अब उसे पैसे की जरूरत होती है, उसे गाड़ी बेचनी होती है, या उसे लगता है अपराधी उसकी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, अपराधी को शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ा गया और वो न्यायालय की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, तब कोई भी गारंटियर न्यायालय के समक्ष आकर कभी भी अपनी गारंटी वापस ले सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 489 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज इसी बारे में बना है। श्योरिटी जब चाहे न्यायालय से अपनी गारंटी को वापस ले सकता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि उसने कोई अपराध थोड़ी किया है, उसने सिर्फ अपराधी की गारंटी ली है और अपराधी ही उसकी बात नहीं मान रहा है, या उसने जो अपनी संपत्ति के पेपर रखे हैं उस संपत्ति को बेचकर उसे पैसे लेने हैं कुछ, और पैसे की आवश्यकता है, तो इसलिए वो जब चाहे अपनी श्योरिटी वापस ले सकता है। उसे एक एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष लगानी है कि मैं अपनी गारंटी वापस लेना चाहता हूं। जब वो एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष लगाता है, तो इसी बीच न्यायालय अपराधी को वारंट जारी करेगा और उस न्यायालय अपराधी को अपने समक्ष उपस्थित करवाकर उससे नया जमानती मांगेगा, और अगर वो नया जमानती नहीं लेकर आ पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसे उसी ए नाम के व्यक्ति की जमानत पर छोड़ा गया था और उसने अपनी जमानत सेक्शन 489 में डिस्चार्ज कर ली है, मीन्स वापस ले ली है दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर अपराधी प्रतिभू की बात नहीं मानता और या न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता, तो देखिए पकड़ा कौन जाता है? पकड़ा वो प्रतिभू ही जाता है। अगर अपराधी प्रतिभू की बात नहीं मानता, न्यायालय की शर्तों का पालन नहीं करता, डेट पे हाजिर नहीं होता या देश छोड़ के भाग जाता है, तो पकड़ा कौन जाएगा? देखिए, जिसने उसकी गारंटी ले रखी है, मीन्स श्योरिटी पकड़ा जाएगा। और सेक्शन 491 में स्पष्ट बता रखा है, अगर शर्तों का उल्लंघन किया जाता है और अपराधी भाग जाता है तो श्योरिटी को पकड़ा जाएगा। और सेक्शन 491 क्लॉज 2 का परंतु स्पष्ट तौर पर बताता है कि उस श्योरिटी को भी 6 महीने की सजा होगी, उसे सिविल कारागार में डाला जाएगा, क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति की जमानत क्यों ली जो अपराधी था और जो उसकी बात भी नहीं मान रहा है दोस्तों। ठीक, तो इसकी सजा भी दे रखी है। इसलिए बहुत सी बार जमानत ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है जिसकी हमने जमानत ली है। तो सेक्शन 489 इसीलिए बना है कि जब चाहे वो अपनी जमानत वापस ले सकते हैं, और न्यायालय उस अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करता है, उसे अपने समक्ष उपस्थित कराता है और उससे कहता है नया जमानती लेकर आइए। या फिर देखिए, सेक्शन 491 क्लॉज 3 स्पष्ट तौर पर बना है, प्रतिभू कब अपने दायित्व से उन्मोचित हो सकता है? जब वो स्वयं इंसॉल्वेंट हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, या फिर वो मर गया हो।
अगर कोई गारंटियर, कोई प्रतिभू मर जाता है, उसके बच्चों पे दायित्वधीन नहीं होती दोस्तों, क्योंकि गारंटी सिर्फ उस व्यक्ति ने ली थी, उसके बच्चों ने अपराधी की गारंटी नहीं ले रखी। तो फिर न्यायालय उस अपराधी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर उससे कहता है नया श्योरिटी लेकर आइए। ठीक दोस्तों, तो आज मैंने बताया श्योरिटी जब चाहे अपनी जमानत वापस ले सकता है, और जिस अपराधी की उसने जमानत ली है, न्यायालय उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा और उससे नया जमानत दिलाने को कहा जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा। आप मेरे चैनल को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और लॉ के प्रत्येक सब्जेक्ट को आप वहां पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।